नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन में क्लास में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें घर पे ही रहना है और घर पे रहते हुए थोड़ी थोड़ी हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हम लंबे समय तक छोड़ देंगे, और करीबन अगर हम देखें तो 4 महीने हो गए हमें बुक्स देखे हुए। क्योंकि 22 मार्च से हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, धीरे धीरे इसको ओपन किया जा रहा है, लेकिन डेंजर यानी खतरा उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आजकल अगर हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो अगर हमारे ओनली राजस्थान की बात करते हैं तो 1000+ यानी 1100 1150 इतने लोग इसके पॉजिटिव आने लग गए, और समथिंग अप्रोक्स 10 पीपल्स डेली की उनसे डेथ हो रही है। इंडिया की बात करें तो समथिंग 50,000 क्रॉस कर चुके हैं डेली के, और लगभग 650 से 700 लोग मर रहे हैं इससे। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहना है, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो अगली सीरीज के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लीनिंग ऑफ फूड, इसमें हम क्या करेंगे, हमने कल किया था इनसॉल्युबल का। आज की जो क्लास है उसमें हम सॉल्युबल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर दो कोई भी सॉल्यूशन है, दो कोई भी मिक्सचर है जो आपस में कैसे सॉल्युबल है, जैसे चीनी को हम पानी से अलग कैसे करें, नमक को पानी से अलग कैसे करें, या फिर अगर हम बात करें तो जैसे हमने अल्कोहल को पानी से अलग कैसे करें, क्योंकि वो दोनों तो आपस में मिक्सर है। तो इन सारी प्रोसेस से जैसे कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, या फिर हमारे घरों में जो हम पानी पीते हैं वो कैसे प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें आज हम स्टडी करेंगे। तो पहली चीज है हमारे पास इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है कि देखो, अगर हम बात करें तो हर एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, उनको इवापोरेट। जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल की और दूसरी हम बात कर लेते हैं वाटर की। तो अल्कोहल और वाटर की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, इनको हीट करेंगे। हीट करने की वजह से, हीट करके हम क्या करेंगे, इनको हीट करने की वजह से क्या होगा, एक टेम्परेचर पहले जल्दी गर्म हो जाएगा, दूसरा बाद में सेपरेट होगा। क्योंकि एक पहले से इवापोरेट हो जाएगा, दूसरा बाद में इवापोरेट होगा, जिसकी वजह से जैसे अगर हम बात करें तो इसका समथिंग 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों की वजह से अगर हम बात करें तो सपोज मान लो आपके पास कोई मिक्सर है, ये आपने अल्कोहल और वाटर का आपके पास ही मिक्सचर है, जिसमें क्या है, अल्कोहल है और साथ में वाटर है। दोनों सॉल्युबल है, क्योंकि हम ऐसे तो किसी जो हमने इनसॉल्युबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज करी थी, जैसे सेडिमेंटेशन किया था, कोएगुलेशन किया था, फिल्ट्रेशन किया था, उन सभी चीजों से तो ये अलग हो नहीं सकता। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से हम इसको हीट करेंगे। हीट करने की वजह से जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, जैसे ही 78 डिग्री पे पहुंचेगा, ये 78.38 होता है वैसे तो इसका प्रॉपर तो 38 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने टेम्परेचर पे पहुंचते ही जो आपका अल्कोहल है ये क्या होगा, इसमें से इवापोरेट होकर बाहर आ जाएगा। हमने इसको क्या कर रखा है, मान लो इधर से एक पाइप के द्वारा हमने इसको अलग कर रखा है, तो दूसरे बीकर में यहाँ पर ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही ये इवापोरेट होगा गैस फॉर्म में जाएगा, और गैस फॉर्म में होता हुआ इधर आ जाएगा। और इधर हमने मान लो इसके यहाँ पर क्या लगा दिया, एक टैप लगा दिया जो इसको क्या करेगा, ठंडा कर देगा। यहाँ से हमने टैप वाटर डाल दिया यानी कोल्ड वाटर डाल दिया, तो जो कोल्ड वाटर होगा ये यहाँ से आएगा, और यहाँ पर जो इवापोरेशन यानी गैस फॉर्म में होगा उसको कहाँ डाल देगा, वापस इसमें सेपरेट। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हो गई हमारी इवापोरेशन की प्रोसेस। आगे अगर हम चलते हैं तो सेकंड प्रोसेस हमारे पास फिल्ट्रेशन की। आजकल हम देखते हैं कि हमारे घरों में क्या लगे होते हैं, फिल्टर लगे रहते हैं। मैक्सिमम जो घर होते हैं उनमें क्या लगे रहते हैं, फिल्टर्स लगे रहते हैं। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अगर मैं जनरल समझाऊं आपको तो ये ऐसे होगा कि मान लो फिल्ट्रेशन हमने जो पिछली क्लास में किया था वो भी हमारे काम का है, क्योंकि उसी के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करूं तो फिल्ट्रेशन में देखो, सपोज आपके यहां से आपका पानी आ रहा है, यहां से जो पानी आ रहा है इसको सबसे पहले आपने डाला किसके अंदर, किसी टैंक के अंदर, और उस टैंक के अंदर आपने क्या किया कि सेटिंग टैंक हो गया। ये कौन सा टैंक हो गया, सेटिंग टैंक। सेटिंग टैंक का मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो इसमें यहां पर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे।
जैसे ही यहाँ से बड़े बड़े पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, हमने क्या किया, अगली प्रोसेस में इसको दूसरा एक टैंक लगाया यहाँ पर, और इस टैंक में हमने क्या कर लिया, इसको कोएगुलेट कर लिया या फिर फिल्टर कर लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फिल्टर कर लिया। ठीक है, अब ये जो दूसरा आगे हम अगर इसको लेके जाते हैं, तो आगे ले जाने के बाद हम इसको करेंगे क्लोरीनेशन, यानी हमने तीसरा टैंक जो लगाया उसका, ये कौन सा लगाया, क्लोरीनेशन के लिए। और क्लोरीनेशन किससे हम क्या कर रहे थे, याद है, तो क्लोरीनेशन के से हम क्या कर रहे थे, जो बैक्टीरिया वगैरह थे उनको मारने का काम कर रहे थे। और यहाँ से फिर हम क्लोरीन करने के जो होंगे, उसके बाद हमने क्या किया, इसको किसी दूसरे टैंक में लेकर इसको पंप के द्वारा लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। ये जो फिल्ट्रेशन है, हम इसमें इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे घरों में जो फिल्टर पेपर होता है, आपने देखे होंगे, उसके अंदर कई सारे फिल्टर्स लगे रहते हैं, कई सारे मेम्ब्रेन लगी रहती है, और दूसरी वो उसमें गोलियां भी डालता है, जो किसकी होती है, क्लोरीन की गोलियां होती है, जो क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करती है। अगर दूसरी हम बात करें, अब सोचो, आपने देखा होगा कि जो फिल्टर का पानी होता है वो थोड़ा गर्म होता है, अगर हम फिल्टर से डायरेक्ट लेते हैं तो। क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि हमें पता है कि जिस भी चीज को हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वो किसमें बदल जाएगी, अगली इवापोरेट होके यानी बॉयल होके वो किसमें चली जाएगी, दूसरे फेज में यानी गैसियस फेज में, और फिर उसको वापस से ठंडा करके उसको सेपरेट कर लिया जाता है। अगली जो प्रोसेस है वो हमारी कौन सी है, चर्निंग या फिर सेंट्रीफ्यूज। चर्निंग या सेंट्रीफ्यूज आपने घरों में देखा होगा या आपके नानी दादी को देखा होगा, तो वो क्या करती है, या फिर आपके मम्मी वगैरह जो है, दही को चर्न करती है, यानी घुमाती है। किससे, एक मशीन आती है, चर्निंग मशीन आजकल, या फिर हम उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसके द्वारा क्या होता है कि जैसे बटर है, ये जो आपका बटर प्लस कर्ड मिक्स होता है ना आपस में, इसको सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है, चर्निंग या फिर सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस इस्तेमाल में ली जाती है। जब उसको हाई स्पीड पे घुमाया जाता है ना, तो उसमें से क्या होता है, वो लाइटर पार्टिकल होता है, वो अलग होके ऊपर आ जाता है। हमने देखा है बटर कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और दही आपका नीचे रह जाता है, यानी छाछ जो बनती है वो हमारी नीचे रह जाती है। तो तीसरी प्रोसेस हमारी ये थी। और लास्ट प्रोसेस है हमारी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो डिस्टिलेशन में क्या किया आपने, ऐसे दो सब्सटेंस लिए जिनको क्या कर रहे हैं, जैसे आपका कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, मान लो ये आपका कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, और इसके अंदर क्या है, आपने ये पानी आपने भर रखा है, और इसमें कुछ सॉलिड इंप्योरिटीज है। कौन सी वाली, सॉलिड इंप्योरिटीज। तो आपने क्या किया, इसको हीट किया, और जब हीट किया आपने, तो क्या होगा, ये वाटर यहां से इवापोरेट होकर सॉरी, तो ये जो वाटर यहां से इवापोरेट होके क्या होगा, यहां से वाटर इवापोरेट होके हमने किसी दूसरे बीकर में इसको ले लिया, तो सॉलिड वाला तो इसी में रह जाएगा। और इवापोरेशन और डिस्टिलेशन में फर्क ये है, यहाँ पर दोनों लिक्विड हुआ करते थे, इंप्योरिटीज यानी जो मिक्सर था, यहाँ पर इंप्योरिटीज सॉलिड है, तो वो इसी में रह जाएगी, और जो हमारा वाटर है वो इसमें आ जाएगा। तो ये प्रोसेस थी डिस्टिलेशन की। इसके अलावा जैसे अपन देखते हैं, अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि सेपरेट इसको गर्म करने की वजह से केवल H2O के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, और H2O के मॉलिक्यूल, और इसीलिए जो डिस्टिलेशन अपन जो बिस्लरी वाटर लेते हैं, इसको अपन डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, है ना। डिस्टिल वाटर क्यों कहते हैं, लेकिन डिस्टिल वाटर हमें ज्यादा पीने के काम में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें मिनरल वाटर चाहिए होता है, ना कि डिस्टिल वाटर। दोनों में फर्क होता है, मिनरल वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिस्टिल वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते। जो लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें हमें डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर आपको जो रिएक्शन करवानी है वो प्योर सब्सटेंस से करवानी होती है, इसलिए हम डिस्टिल वाटर वहां पर काम में लेते हैं। तो इससे केवल H2O के मॉलिक्यूल आएंगे, और केवल ये क्या होगा, डिस्टिल वाटर होगा, यानी डिस्टिलेशन की प्रोसेस के द्वारा हमें डिस्टिल वाटर चाहिए होता है। अब अगर मैं आपको एक एक्टिविटी के तौर पे एक चीज करवाऊं, कि जैसे आपके पास कोई मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में तीन चीजें हैं, वो तीन चीजें कौन कौन सी है, एक तो आपके पास है आयरन के नेल्स यानी आयरन पाउडर है, क्या है, पहला तो आपके पास एक आयरन पाउडर है, दूसरा आपके पास सैंड है, और तीसरा आपके पास उसमें नमक है, यानी तीन चीजों का वो आयरन पीलिंग हो गई, आयरन पीलिंग प्लस सैंड प्लस सॉल्ट। इन तीनों
चीजों का कोई मिक्सचर है और इन तीनों चीजों के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा, मान लो आपने इन तीनों को पहले तो एक बॉक्स में ले लिया, कंटेनर के अंदर ले लिया, ये लो मैंने इसके अंदर इनको ले लिया, ये लो ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट स्टेप में डाली इसमें मैग्नेट। क्यों डाली मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट डालने से आयरन बाहर आ जाएगा ना, मैग्नेट इस आयरन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसी प्रोसेस हमें इसमें डाली और सारी के सारे जो आयरन पिलिंग्स थी वो इसके अटैच हो जाएगी और फिर हमने उस मैग्नेट को बाहर निकाल के उसमें से आयरन पिलिंग को बाहर हटा दिया। ऐसे हमें करीबन 8-10 बार करना, तो पूरी तरीके से जितने भी आयरन पिलिंग्स होंगी वो सारी की सारी इसमें से बाहर आ जाएंगी। दूसरी प्रोसेस में आप इसको क्या करो, 100 ml ऑफ वाटर के अंदर, यानी जितनी भी आपको सुटेबल लगे उसके अंदर इसको डाल लो। जैसे ही आप इसको इसमें डालोगे तो क्या होगा, वाटर में डालने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप वाटर में डालोगे सॉल्ट उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और जो सैंड है वो कैसी हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। क्या होगा, सैंड उसकी सेटल डाउन हो जाएगी। तो हम फिल्ट्रेशन जो हमने सेडिमेंटेशन किया था, डिकेंटेशन या फिर लोडिंग वाला, उस प्रोसेस के द्वारा सैंड को बाहर कर लेंगे। अब आपके पास जो लास्ट चीज बची वो क्या बची, वाटर के अंदर डिसॉल्व क्या है, सॉल्ट है। और अगर वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व है तो हमने कल जो क्लास या हमने जो पहले की क्लासें करी थी उसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि इवापोरेशन, जिसके अंदर आप वाटर तो सॉलिड होता है और ये आपका लिक्विड है, तो इवापोरेशन की प्रोसेस के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, डिस्टिलेशन की प्रोसेस के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। क्यों, सॉल्ट का जो होता है 1400 केल्विन होता है समथिंग, अगर बात करें तो इसमें से 200 हटाए तो 800, यानी 750 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और वाटर का कितना होता है, आप इसको ऐसा करो, 1041 है और ये 273 केल्विन पे है। तो देखो इसमें और इसके बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में फर्क होने की वजह से जैसा हम इसको हीट करेंगे वाटर इवापोरेट होके बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा आपके पास, सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तीनों चीजों के मिक्सर को हमने पहले मैग्नेट डाला, फिर पानी में डाला और फिर उसको इवापोरेट यानी डिस्टिल करके हमने उसको सेपरेट कर लिया। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उनके लिए अगली क्लास में करेंगे। और इस चैप्टर को दोबारा से रीड करिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, तो उसके क्या होगा, हम इनको वापस से अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली सीरीज करते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।